अस्सलाम वालेकुम। सिंध के अंदर फौज पर हमला हुआ है और वो किसी और ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने किया है, ये कहना है सिंध की पुलिस का। और सिंध की पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है 9 मुंतखब एमए ने इमरान जफर लिगारी, उनके चचा कंबर लिगारी, उनके भाई समेत 200 उनके हामियों पर। और अभी गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें कंबर लिगारी जो और इमरान जफर लिगारी ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का ये कहना है कि उनको गिरफ्तार करके लाकअप किया गया है। अब तक उनकी कोई तस्वीरें रिलीज नहीं हुई, क्योंकि आम मुजरिम होते या आम मुलजिम होते तो उनकी फौरन तशहीर हो जाती, लेकिन क्योंकि ये बासर लोग हैं तो अब तक इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर या जो मीडिया को जारी नहीं की गई हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि सिंध के अंदर जो इलेक्शन के हवाले से हम सब का ये मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी ने एक गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के ज़रिए ये इलेक्शन जीता है। हर पोलिंग स्टेशन पर, हर जगह पर इन्होंने कब्जे किए हैं। पूरे सिंध के अंदर यही सूरत हाल रही है। जहां आम गरीब लोग जो हैं उनसे लड़ नहीं सकते, वहां उनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर पोलिंग स्टेशनों पर ले जाया गया। जहां मुखालिफ जीतते थे वहां मुखालफों से वो पोलिंग स्टेशनें उनकी हरवाई गई। और इस तरह से हज़ारों लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने कमू शहीद पर धरना देने का ऐलान किया है कि सिंध पंजाब का बॉर्डर बंद किया जाएगा। सिंध के और मुख्तलिफ जगहों पर भी ये धरने जारी हैं। मगर ये चीज़ एक वाक़या जिसमें मेहर पुलिस, जो पीपल्स पार्टी की कमदार पुलिस है, सिंध पुलिस, आप ये नहीं कह सकते हो कि सिंध की पुलिस कोई रियासत की मुलाजिम है। वो रियासत का भी काम करते हैं और इसके साथ पीपल्स पार्टी की कमदारी करते हैं। ये सिंध की पुलिस ने वो मुकदमा दर्ज किया है जिसमें इमरान जफर लिगारी 9 मुंतखब एमए ने और इसके साथ उनके चचा कंबर लिगारी, उनके भाई, इन सब पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसमें इस वक्त ये इतलात हैं कि 3 लोग शायद अरेस्ट हुए हैं, जिनमें इमरान जफर लिगारी भी अरेस्ट हुआ है, उनके चचा कंबर लिगारी जो पहले भी एक फौजी जवान को गिरफ्तार, जो उसको पकड़ के उनकी तजलील की थी, उनके वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने फ़ौज से पहले भी माफ़ी मांगी और अब भी ये वाक़या सामने आया है। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है कि रात के टाइम पर पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं उन्होंने खुद वीडियोस जो है ना बनाकर और सोशल मीडिया पर डाली, जिनमें वो खुद फायरिंग कर रहे हैं फ़ौज के ऊपर और कह रहे हैं कि ये डब्बे लेके जा रहे हैं और फ़ौजियों को ये पता नहीं फ़ौजी हैं या कोई और हैं। बहरहाल इस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनकी गाड़ियों पर फायरिंग कर रहे हैं, जिसके वीडियोस वायरल होने के बाद जो है ना ये प्रेशर पड़ा और पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया। अब इसमें कंबर लिगारी को जो है पहले अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनके भतीजे को जो एमएनए हुए हैं उनको अरेस्ट किया गया। फयाज भुट्ट जो साबिक सूबाई वजीर हैं और अब एमपीए मुंतखब हुए हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी शायद गिरफ्तार किया गया है या किया जाएगा। और इस तरह से और भी पीपल्स पार्टी के जो छोटे मोटे वहाँ के रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, उनके ऊपर ये शदीद दबाव है पुलिस पर कि वो इनको गिरफ्तार करें। अब होगा कुछ भी नहीं, सबको पता है कि ये 2-3 दिन के बाद जो है ना आज़ाद होकर वापस आएंगे। लेकिन इसमें बड़ा अहम एक जो है ना जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो दहशतगर्दी एक्ट के तहत हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना, इसको मेरे ख्याल में खारिज होने में भी 6 महीने शायद लगेंगे, जब तक ये मामला चलता रहेगा और ये फिर इस्तगासा जाके कहेगी कि ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। लेकिन आगे भी फौजी भाई हैं तो इसलिए भाई मामला ये हो गया, वरना ये एफआईआर दर्ज नहीं होनी थी। तो इनसे ये गलती तो हो गई। अब आप ये सिर्फ सोचें कि पिछली इलेक्शन में भी इन्होंने यही रवैया अख्तियार किया। इसी तरह से उसमें इस्माइल शाह राशिदी जो पीर पगारा के भतीजे हैं मौजूदा के, उनके ऊपर फायरिंग की गई। 11 से 12 लोग रानीपुर में कत्ल हो गए और अब भी पथराव हुआ। और एक इनका टंडो मोहम्मद खान का रहनुमा है एजाज शाह, जिसने तकरीर में कहा कि अगर आपको किसी को मारना पड़े, शहीद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े करें, लेकिन ठप्पा तीर पे लगेगा। यही हर तरफ इन्होंने धमकियों की सियासत की है। कंबर के चांडियो ब्रादर्स हों, उनके ऊपर कत्ल के मुकदमात हैं। कश्मीर के जो सरदार हैं आबिद सुंदरानी, सलीम जान मज़ारी, रऊफ़ खोसो, उनके ऊपर जो अगवा और कत्ल और दीगर जो गैंग चलाने के इल्ज़ाम हैं। भाई कोई सिंध आसान नहीं है। ये जरदारी माफिया ने पूरा सिंध कंट्रोल किया है, जिसका सबूत अब फ़ौज ने भी दे दिया है कि फ़ौज के ऊपर हमला करना कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सिंध में जब फ़ौज महफूज नहीं है तो आम लोग कैसे महफूज हो सकते हैं। ये तो फ़ौज है जो उन्होंने एफआईआर कटवाई है, आम बंदा कहाँ जाके एफआईआर कटवाएगा। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया उनमें प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। कश्मीर में घर पर हमला किया गया है जिसमें 3 से 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं कि उन्होंने सलीम जान मज़ारी के कहने पर वोट नहीं दिया।
दूसरा, लाड़काना में एक खूनरेजी शुरू हुई है जिसमें चांडियो और डाहानी बरादरी के दरमियान तसादुम हुआ है। तकरीबन कोई 4 लोग उसमें कत्ल हुए हैं, जिसमें एक पुलिस का अफसर भी है, वो भी इस फायरिंग के नतीजे में कत्ल हुआ है। और हर जगह पे ये सूरत हाल हो रही है, वीडियोज़ आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया वहाँ उनके घरों पर न सिर्फ हमले किए जा रहे हैं लेकिन उनके ऊपर मुकदमात में दर्ज हो रहे हैं। और ये सूरत हाल जब सिंध के अंदर होगी तो आप कैसे समझते हैं कि वहाँ साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है और जरदारी ऐसे ही मैंडेट लेके जीता है? जिस बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बावजूद पीपल्स पार्टी को इतनी अक्सरियत नहीं मिली कि वो अकेले हुकूमत बना सके, एमक्यूएम का साथ लेना पड़ा था, वो इस तबाहकुन सूरत हाल में बदतरीन करप्शन और हालात में उनको इतनी सिंपल मेजॉरिटी से भी आगे की अक्सरियत मिल जाती है। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सिंध से अपोजिशन छीन ली गई है ताकि पीपल्स पार्टी अकेले ऐवानों में भी लूटे और सड़कों रास्तों पर भी सिंध के अवाम के हुकूक और उनके वसाइल को लूटे। तो ये सब कुछ हो रहा है और आप खुद अंदाज़ा करें कि जिस सूबे के अंदर इनके सिटिंग जो अभी नौ मुंतखब एमपीए और एमएनएस फौज पर हमला कर सकते हैं, उनके लिए गरीब आदमी क्या औकात रखता है। थैंक यू सो मच।